प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हाईकोर्ट का एग्जाम कब होगा, तो फाइनली आपको पता है हाईकोर्ट की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। आज हम दोस्तों हाईकोर्ट का पूरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। देखिए हाईकोर्ट के सिलेबस में आप सबको बताया दोस्तों 50 प्रश्न है वो आपके हिंदी से आएंगे, प्लस 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके कला संस्कृति और साहित्य से आएंगे, प्लस दोस्तों आपके 10 प्रश्न है वो इंग्लिश से आएंगे। ये दोस्तों हाईकोर्ट का पूरा सिलेबस है, कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें ताकि जो भी आपके हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो ना, हाईकोर्ट में दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो बहु एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है। देखो एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम डेट आएगी तब तैयारी करेंगे। अब देख लो एक महीना भी नहीं बचा है, एक महीने से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है, हाईकोर्ट जैसी वैकेंसी में बता रहा हूँ राजस्थान में दोबारा नहीं आएगी। इसके अंदर फॉर्म भी ज्यादा नहीं भरेंगे। आपको पता है जो पशु परिचर की वैकेंसी आई थी उसके अंदर दोस्तों ठीक है 5000 के आसपास पद थे और उसके अंदर भी 17-18 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो इसके अंदर भी 5-6 हजार पद है, बट इसके अंदर फॉर्म उतने नहीं भरे गए विद्यार्थियों। और इसका सिलेबस देखो कितना सिंपल सिलेबस, मैथ वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो जो विद्यार्थी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं ना, बेस्ट ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है कि सर मेरे को एक बार बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और हाईकोर्ट की वैकेंसी भी ऐसी वैसी वैकेंसी नहीं है दोस्तों, कोर्ट की वैकेंसी है। कोर्ट का मामला आपको बताया ना, छोटा मामला भी दोस्तों क्या बिल्कुल बहुत ज्यादा यहाँ पर है वो हेल्प करता है। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। स्टार्ट क्लास करने से पहले आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को कंप्लीट ध्यान से पूरा जरूर देखें। पूरा मॉडल पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा पेपर कैसा आएगा, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। क्लास का पहले क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, भूलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कमेंट करेंगे साथियों, भूलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। भू, अड़, अकड़ या दोस्तों भूल। तो देखिए विद्यार्थियों भूलक्कड़ शब्द में अकड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए विद्यार्थियों जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश के पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो भुलक्कड़ शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है, अकड़ प्रत्यय। आगे बढ़े अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा है दोस्तों, संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु। कमेंट करेंगे दोस्तों। तो मृत्यु शब्द कैसा है दोस्तों, मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर संकल्प देखो आप सबको पता स्त्रीलिंग नहीं लिख रहा है, उत्साह भी नहीं है, ठीक है, चक्रव्यूह भी नहीं, पर मृत्यु शब्द कैसा है दोस्तों, यहाँ पर मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को कमेंट कर रहा है यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन डी आप सबका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्न व्याकरण के वाक्यों की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है 4 वाक्य आपको दिए गए, उनमें से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, शादी के कार्यक्रम 10 दिन तक चलता रहा। ठीक है, भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है। जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। ठीक है, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है पहले विद्यार्थियों यहाँ पर। तो पहला ही दोस्तों अशुद्ध है कि शादी के कार्यक्रम 10 दिन तक चल रहा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर देखें शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, इस तरीके से वाक्य होना चाहिए विद्यार्थियों। इन्होंने यहाँ पर क्या है दोस्तों, शादी के स्थान पर शादी का होना चाहिए कि शादी का कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। इन्होंने कर दिया शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए है, जो भी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे बढ़े अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है मेरे विद्यार्थियों, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। एक तरफ तत्सम है एक तरफ तद्भव है, इनमें से बताओ असंगत कौन से है। श्रवण का तद्भव सोना, जीवा का जीव, कोयल का कोकिल, सार का खार। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कौन सा दोस्तों है वो यहाँ पर असंगत है। डी ऑप्शन आ रहा सभी का, बिल्कुल आधे सी भी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए तत्सम और तद्भव की बात करें विद्यार्थियों, तत्सम शब्द है वो है यहाँ पर दोस्तों कोकिल। कोकिल मतलब कोयल होता है दोस्तों। कोकिल का मतलब क्या होता है, कोकिल, कोकिल और कोयल। तो ये तो इन्होंने दोस्तों क्या लिखा है, बिल्कुल राइट लिखा है। ठीक है, कोकिला होता है, इन्होंने कोकिल लिखा, बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है ना। अगर कोकिला होता तो सही होता, यहाँ पर कोकिल है। तो असंगत कौन सा है मेरे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका असंगत है। ठीक है ना, तस्मा और तद्भव में कौन सा दोस्तों असंगत है, सार और खार बिल्कुल राइट है दोस्तों।
जीविया का जीव होता है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, श्रवण का सोना होता है, बट गलत कौन सा है? बिल्कुल कोयल। कोयल का दोस्तों होता है, वो होता है कोकिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ऐसी को स्त्री जिसका पति क्या है दोस्तों, दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहेगा? बिल्कुल ऐसा व्यक्ति या वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे अपन कहेंगे अद्युडा। क्या कहेंगे दोस्तों? अद्युडा कहेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्यांश में रेखांकित पद के कारक है। बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको रेखांकित पद बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है हरिमोहन। हरिमोहन दोस्तों क्या करता है? हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बिल्कुल फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, क्या आता है आप सबका उत्तर। चलिए देखते हैं। हाँ जी, हरिमोहन दोस्तों क्या करता है? अपनी बहन को पुस्तक देता है। देखो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेखांकित पद कौन सा है। और यहाँ पर रेखांकित पद दोस्तों है, वो है दोस्तों अपनी बहन। अपनी बहन क्या है दोस्तों यहाँ पर? बिल्कुल ये मैंने आपको बता दिया, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। तो अपनी बहन दोस्तों है, इसके अंदर आपको बताना है कौन सा कारक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी भी आ रहे हैं, ए भी आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ, हरिमोहन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। बिल्कुल दोस्तों आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? बी भी कमेंट करें बहुत सारे। देखो अपनी बहन के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ठीक है ना, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्यांश में दोस्तों पद के अंदर कारक है, मतलब यहाँ पर अपनी बहन के अंदर कारक है, वो दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन, हाँ, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में दोस्तों क्या होता है? जिसमें वस्तु है ना, किसी वस्तु, लाभ, उपहार या अधिकार का दाता के द्वारा किसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे कोई व्यक्ति किसी को भी उपहार वगैरह देता है ना, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है? संप्रदान कारक होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है ना, इसमें से किसमें भाववाचक नहीं है दोस्तों? मिठास, चालाक, राष्ट्रीयता, सरलता। तो देखिए भाववाचक किसके अंदर नहीं है मेरे साथियों? तो बिल्कुल भाववाचक चालाक दोस्तों। चालाक शब्द है ना, चालाक, बिल्कुल चालाक है, वो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। भाववाचक में दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल भाववाचक से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता है, बट चालाक से इसका कोई दोस्तों है वो यहाँ पर ज्ञान नहीं होता है। तो भी ये ऑप्शन बिल्कुल आप सही कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है? अनुराग, विराग, अनंत, आदि, अस्त, निरस्त, अमावस्या, पूर्णिमा। तो देखेंगे अशुद्ध कौन सा है दोस्तों। बिल्कुल, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखो अस्त, अस्त का दोस्तों है ना अस्त। बिल्कुल अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अस्त और निरस्त, ये क्या है दोस्तों? आपस के अंदर अशुद्ध युग्म है। ठीक है ना, बिल्कुल सही क्या होगा दोस्तों? अस्त का उदय होना चाहिए। यहाँ पर ये सब विलोम शब्द है, मैं आपको आपकी जानकारी बता देता हूँ। अस्त का क्या होना चाहिए? उदय, ये विलोम शब्द सही होता। अस्त का निरस्त नहीं होगा। अनुराग का विलोम विराग होता है, अंत का आदि होता है, अस्त का उदय होता है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है। तो आपका आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। जिस किसी विद्यार्थी की हिंदी बढ़िया है ना, तो बहुत ज्यादा चांस बनते कि उसका बिल्कुल एग्जाम्स के अंदर नंबर आ जाए। बट आपको पता एक विषय से कभी भी नंबर नहीं आता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, सभी विषयों को साथ में लेके चलेगा, उसी का नंबर दोस्तों इसके अंदर आएगा। अगला दोस्तों, जामुन। जामुन शब्द का लिंग याद कीजिए दोस्तों। जामुन शब्द में क्या है? पुल्लिंग है दोस्तों, सहायक क्रिया है, कारक है, स्त्रीलिंग है। तो प्यारे विद्यार्थियों जामुन शब्द क्या रहेगा? पुल्लिंग होगा। जामुन कैसा शब्द है दोस्तों? जामुन अपना पुल्लिंग शब्द है प्यारे साथियों। अगला सवाल, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। रेखांकित पद में समास कौन सा है प्यारे साथियों? बिल्कुल है ना, यहाँ पर है आजीवन शब्द क्या है दोस्तों? रेखांकित शब्द है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि टाइपिस्ट ने रेखांकित शब्द है वो यहाँ पर लिखे नहीं है, पीछे अंडरलाइन की नहीं है। ठीक है, तो भीष्म पितामह ने दोस्तों क्या कहता? आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। तो आजीवन में आपको बताना है कि कौन सा समास होगा। तो आजीवन के अंदर दोस्तों है अव्ययभाव समास। कौन सा समास है दोस्तों? आजीवन शब्द में अव्ययभाव समास है।
इसके अंदर दोस्तों पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है तथा प्रधान पद होता है। तो बिल्कुल जैसे यथाशीघ्र, यथाशक्ति, आजन्म, आजीवन, इसके अंदर सभी के सभी क्या है दोस्तों, बिल्कुल ये अव्ययभाव समास के उदाहरण है। अगला अगला लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है ना। आप कभी कहते हैं मेरे तो क्या हो गए, लेने के देने पड़ गए। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा बहुत अधिक लाभ होना, लाभ के बदले हानि होना, व्यापार करना, कुछ न देना। पहले विद्यार्थियों लेने के देने पड़ने का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है लाभ के बदले हानि हो जाना। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वत्सल, उज्जवल, उल्लंघन, मनोरथ। इनमें से अशुद्ध वर्तनी किसके अंदर है प्यारे साथियों। बिल्कुल तो उज्जवल दोस्तों है, वो यहाँ पर उज्जवल दोस्तों सही नहीं लिखा गया है। आप कहोगे फिर उज्जवल कैसे लिखते हैं, तो देखिए दोस्तों उज्जवल की जो सही वर्तनी होती है उ, फिर आधा ज, फिर आधा ज, फिर वल, ये उज्जवल दोस्तों क्या होता है, एकदम राइट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी आप देखो बुक वगैरह मार्केट से ला रहे हो, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए कॉल कर रहे हो, तो आपसे बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं सभी को कि आरपी स्टडी ऐप के अंदर जो कोर्स है ना, वो भी आप ज्वाइन करके बीएसटीसी के साथ साथ आप चतुर्थ श्रेणी की जो तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत कम समय में आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर हाईकोर्ट का पूरा बैच मात्र और मात्र दोस्तों आपको 199 रुपए के अंदर मिल रहा है। कितने में दोस्तों, 199 के अंदर सारा कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, संस्कृत, साहित्य, या फिर आपका कोई एक विषय कमजोर है, यहाँ पर रिवीजन करना चाहते हो तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो साथियों। और जो विद्यार्थी हाईकोर्ट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, हाईकोर्ट की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिलेगी। इसके अंदर 11 मॉडल पेपर दोस्तों है। 99 रुपए में कहा मिलेगी आपको, ये मिलेगी आरपी स्टडी में दोस्तों। कहा मिलेगी, आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिलेगी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर ले, अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर लेवे। अगला सवाल, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। सर्वनाम शब्द दोस्तों बताइए, नींद, कौन, सफाई या रोग। तो बिल्कुल इनमें से सर्वनाम वाला शब्द दोस्तों है वो रहेगा कौन। कौन क्या है दोस्तों, यहाँ पर कौन के अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अंचल, गिरी, अंचला, अदि। तो देखिए विद्यार्थियों पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए अंचला शब्द क्या है दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अंचला दोस्तों है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों। अगला, इनमें से किस शब्द के है ना रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान नहीं पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा शब्द दोस्तों जिसमें एक वचन अलग होता है, बहुवचन अलग होता है। तो देखिए पानी, प्रेम, वर्षा, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है प्यारे साथियों, ठीक है ना। बिल्कुल इनमें से ऐसा कोई शब्द नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से ऐसा कोई शब्द नहीं है जो एक वचन में अलग और बहुवचन में अलग पाए जाते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, एक वचन में और बहुवचन में एक समान ही पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। बिल्कुल सूर्योदय दोस्तों शब्द है, इसके अंदर संधि अगर आपसे पूछे तो सूर्योदय शब्द में दोस्तों आपकी गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, गुण स्वर संधि। ठीक है, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा, वृष्टि, समष्टि, अक्षि, दृष्टि। तो प्यारे साथियों वृष्टि का जो विलोम होगा वो होगा समृष्टि। क्या रहेगा दोस्तों, समृष्टि है वो व्यष्टि का विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है दोस्तों। संलग्न शब्द है, इसका अगर अपन क्या करें दोस्तों अंग्रेजी में रूपांतरण करें तो क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो वो रहेगा इनक्लोज्ड। क्या रहेगा, इनक्लोज्ड रहेगा। ऑप्शन बी आपका राइट है। इनक्लोज्ड शब्द का अर्थ होता है संलग्न। ठीक है, अगला, यदि उजड़ना आक्रमक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। यहाँ पर उजड़ना क्या है दोस्तों, उजड़ना अगर आक्रमक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या रहेगी। तो बिल्कुल इसका सकर्मक क्रिया दोस्तों रहेगी वो क्या रहेगी, उजड़ना एक अगर आक्रमक क्रिया है तो उजड़ना क्या रहेगा, उजाड़ना दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पर उजाड़ना इसकी सकर्मक क्रिया रहेगी। ठीक है ना, उजड़ना एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, बिल्कुल उजड़ना दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, यदि उजड़ना एक अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन रहेगा दोस्तों उजाड़ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, उत्तर शब्द से किस संबंध का नहीं है। बिल्कुल उत्तर शब्द से किसका संबंध नहीं होता है, जवाब, दिशा, बाद का, वस्त्र। तो बिल्कुल वस्त्र का संबंध दोस्तों है
वो उत्तर शनि होता है। बाकी तो आप सबको पता है ना, उत्तर मतलब बात भी कह सकते, जवाब भी कह सकते हैं, रिप्लाई दिशा भी होती है, बात का भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है नींद न आना, गहरी नींद में सोना, जिम्मेदारी न होना, खुशी होना। तो प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े बेच के सोने का अर्थ होता है, वो क्या होता है, गहरी नींद में सोना। ठीक है ना, गहरी नींद सोना दोस्तों है, उसे कहते हैं घोड़े बेच के सोना। अगला, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? बिल्कुल बताना है दोस्तों, मेरी बहन 10वीं क्लास में पढ़ती है और यहाँ पर आपको बताना है 10वीं के अंदर दोस्तों विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण दोस्तों है यहाँ पर? संख्यावाचक विशेषण है, अच्छे से कवर कर लेना। अगला सवाल, रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? देखो वाक्य को अपन ध्यान से पढ़ते हैं। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? इस वाक्य किस भाग में त्रुटि है? देखिए, बर्फ के इन गोलों का, रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे रहस्य क्या है? तो बिल्कुल आप सबको शुरुआत में पता चल गया होगा दोस्तों, रूस का समुद्र किनारे। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं होता है साथियों। रूस के समुद्र के किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य कैसे होता? ठीक है ना, तो बिल्कुल रूस की आएगा, यहाँ पर का नहीं आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन को सही कर देंगे। अगला प्रश्न, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है दोस्तों? देखिए विद्यार्थियों, उपन्यास शब्द यहाँ पर क्या है? रेखांकित शब्द है। उपन्यास में आपको बताना है कौन सा कारक है, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कर्म कारक दोस्तों। उपन्यास क्या है यहाँ पर? कर्म कारक का उदाहरण है। प्रत्यांश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग मैंने आपको बताया था शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यांश में प्रति दोस्तों क्या है यहाँ पर? प्रत्यांश में प्रति है, वो उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अ, क, इक, शिक। आंशिक शब्द की बात करें दोस्तों, तो आंशिक के अंदर दोस्तों एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? आंशिक के अंदर एक प्रत्यय है, वो आंशिक के अंदर है। अगला दोस्तों, चरम, चरम का उचित अर्थ क्या है दोस्तों? पहले इस चरम का उत्तर बताओ, फिर इस चरम का उत्तर बताओ। तो देखिए, इनका अगर दोस्तों अर्थ भेद सही पूछे आपसे, तो इसका उत्तर रहेगा, एक का अर्थ क्या होता है? चरम का मतलब अंतिम सीमा, दूसरे वाले चरम का मतलब होता है चमड़ा। तो आपका उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल, उपसर्ग शब्द के कहां लगते हैं? अंत में, मध्य में, प्रारंभ में, कहीं नहीं। तो मैं जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था दोस्तों, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी सही है। जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके पास कुछ न हो दोस्तों, उसके लिए क्या रहेगा? उसके रहेगा अकिचन। क्या रहेगा दोस्तों? अंकिचन है वो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप सबके कमेंट आ रहे हैं अच्छे तरीके से दोस्तों। जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, फटाफट तरीके से क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। कंटिन्यू आपको यहाँ पर क्लास मिलने वाली है दोस्तों, तो डेली आप हमारे साथ जुड़कर, अभी भी आप दोस्तों मौका है कि हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपकी गारंटी लेते हैं कि हाईकोर्ट आपका पास करवा देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न पूछा, किस युग्म में अशुद्धि है? दाल रोटी द्वंद्व समास, सच सही द्विगु समास, आज जन्म अविभाव समास, प्रतिवर्ष क्रमधारय समास। किस युग्म में अशुद्धि है दोस्तों? अशुद्धि अपन को देखने को मिली है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में दोस्तों अव्ययभाव समास नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल प्रतिवर्ष के अंदर दोस्तों है ना, अव्ययभाव समास से कर्मधारय नहीं है। प्रतिवर्ष में कौन सा दोस्तों समास है? अव्ययभाव, न कि कर्मधारय। तो आपका उत्तर डी एकदम राइट रहेगा। अगला, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उन्नयन, 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 उन्नयन। उन्नयन शब्द किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी को आप ध्यान से देखिए विद्यार्थियों। उन्नयन शब्द है दोस्तों, वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो कौन सा उत्तर आप सबका राइट है? बी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। अगला, कौन सा शब्द सदैव एक मात्र में प्रयुक्त होता है दोस्तों? एक वचन में ना, कौन सा सदैव हमेशा ही दोस्तों क्या एक वचन होता है, उसका बहुवचन होता ही नहीं है दोस्तों। तो वो शब्द यहाँ पर कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो सहायता शब्द है दोस्तों, वो हमेशा क्या होता है? सहायता शब्द हमेशा एक वचन के अंदर ही प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, सहायता का अपन बहुवचन नहीं कर सकते। ठीक है। अगला, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? सहायक क्रिया है, पूरक है, मुख्य क्रिया है, यहाँ दोस्तों पूरक करता है। तो मेरे विद्यार्थियों, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसके अंदर चौड़ी क्या है? यहाँ पर पूरक है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
पतंग, अंबर, आदित्य, दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची प्यारे साथियों है वो अंबर दोस्तों है, वो नहीं है, ठीक है ना। अंबर है वो आपको पता आसमान का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? इस समय श्याम आता होगा, है ना, वाक्य में क्रिया का काल अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल इसमें अगर दोस्तों काल अगर आपसे पूछ लेवे तो क्या रहेगा यहाँ पर? वर्तमान संदिग्ध काल है दोस्तों। कैसा है? संदिग्ध वर्तमान काल है कि इस समय श्याम आता होगा, आता है नहीं, आता होगा, संदिग्ध है, ठीक है। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी हाई कोर्ट का कोर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके सामने अभी ऑफर चल रहा है, 199 के अंदर संपूर्ण कोर्स मिल रहा है दोस्तों। हाई कोर्ट की बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी, हाई कोर्ट एग्जाम आपका मात्र 199 के अंदर निकल जाएगा। बुक भी आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, इसके अंदर नोट्स सब कुछ मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। और जो विद्यार्थी टेस्ट लेना चाहते हैं, हाई कोर्ट के 11 टेस्ट मात्र 99 रुपए में। तो फटाफट आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो दोस्तों, और यहाँ से इस टेस्ट सीरीज और कोर्स को ज्वाइन करें। पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, कंप्लीट बैच मिलेगा, बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। द्विगज का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? द्विगज शब्द का क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है, तो वो रहेगा द्विक प्लस गज। क्या रहेगा? द्विक प्लस गज। कौन सी संधि है दोस्तों? ये अपने व्यंजन संधि। संधि कौन सी अगर आपसे पूछे तो व्यंजन संधि का है, वो आपका यहाँ पर उदाहरण है, ठीक है। अगला, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? पहले साथियों, सर्वनाम के अगर आपसे भेद के बारे में पूछे, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। अगला, पदाधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द, हिंदी रहते हैं पदाधिकारी, क्या करना आपको इंग्लिश में बताना दोस्तों। पदाधिकारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बिल्कुल ऑथोरिटी। क्या कहते हैं? बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों, पदाधिकारी को क्या कहते हैं? ऑथोरिटी शब्द इसका उपयोग होता है पदाधिकरण या पदाधिकारी के रूप में, तो आपका उत्तर रहेगा ऑथोरिटी। ऑफिसर मतलब क्या होता है? ऑफिसर मतलब अफसर, ठीक है। लॉर्ड मतलब भगवान, ठीक है। और प्रोप्राइटर मतलब मालिक या स्वामी। आई बात समझ में? अगला, इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? इप्सित शब्द का विलोम दोस्तों होगा, वो होगा, क्या रहेगा दोस्तों? अनिश्चित रहेगा। क्या रहेगा? अनिश्चित। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है। देखिए वहां पर भयंकर, भयंकर दोस्तों क्या है? यहाँ पर एक रेखांकित पद है, और ये पद कैसा है? विशेषण है, क्रिया विशेषण, परिविशेषण, सारणिक विशेषण। तो प्यारे साथियों, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, भयंकर क्या है दोस्तों? जो दुर्घटना की विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? ये बिल्कुल विशेषण है, क्योंकि क्या कर रहा है? बिल्कुल भयंकर है और दुर्घटना की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? यहाँ पर विशेषण है, ठीक है। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण दोस्तों है? वह रोज देर से उठता है, ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है विद्यार्थियों। क्रिया के जिस रूप में, ठीक है ना, वर्तमान है ना, जिस क्रिया के रूप में दोस्तों बिल्कुल ये बोध होता हो कि कार्य वर्तमान काल से सामान्य रूप से हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? सामान्य काल का बोध होता है साथियों। जैसे राजीव स्कूल जाता है, वह रोज देर से उठता है, तो क्या रहेगा? सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कला संस्कृति से। देखो हिंदी तो बिल्कुल आपको तैयार करनी है, साथ में कला संस्कृति जो आपका साहित्य, राजस्थान की बोली या भाषा, वहां से प्रश्न बनेगा, वो भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना। अगर स्किप कर लिया तो सोचना कि नंबर आएगा, बिल्कुल मत सोचना दोस्तों, ठीक है ना। अगला है, विवाह के अवसर पर ठिठोली भरे अंदाज में जो गाली गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विवाह के समय ठिठोली भरे दोस्तों, है ना, अवसर पर जो ठिठोली भरे अंदाज में गाली वाले गीत गाए जाते हैं उन्हें विद्यार्थियों कहते हैं सीठने। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें सीठने कहा जाता है। अगला दोस्तों, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना दोस्तों, कथक क्या है यहाँ पर? कथक जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, ठीक है। लोक नाट्यों का मेरु लोक नाट्य कहा जाता है दोस्तों। किस लोक नाट्य को दोस्तों क्या कहते हैं? लोक नाट्य का मेरु लोक नाट्य कहा जाता है, तो वो बिल्कुल आपका कौन सा रहेगा? चलिए, तो गवरी दोस्तों, गवरी क्या है दोस्तों? बिल्कुल मेवाड़ के भीलों का लोक नाट्य है, ठीक है। जो भी गवरी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, गवरी ऑप्शन क्या रहेगा साथियों? एकदम राइट रहेगा। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, जैसे नाट्यों का
मेरू लोक नाट्य कहा जाता है। अगला, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कब से होता है? देखो, आप सबको ध्यान रखना विद्यार्थियों, त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, तो बिल्कुल त्योहारों का अंत होता है, समापन होता है गणगौर से। कब से होता है दोस्तों? गणगौर से होता है। इसके लिए कहावत भी प्रसिद्ध है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, तो इस तरीके से कहावत चलती है कि तीज से शुरुआत होती है, गणगौर से जाकर समापन होता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है दोस्तों? जलवा पूजन कब किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा मेरे साथियों, बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद। ठीक है दोस्तों, बालक के जन्म के कुछ दिनों बाद पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा निकालते हैं, उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जलवा पूजन। ठीक है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्कियां, तड्डा, बंगड़ी। तो बिल्कुल पुरुष का आभूषण है मुर्कियां। मुर्कियां आभूषण पुरुषों का है। ठीक है, पुरुष कान में पहनते हैं। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं दोस्तों? तो बीजा व माला है विद्यार्थियों, वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर सांची जनजाति की शाखाएं होती है। किसकी शाखा है दोस्तों? सांची जनजाति की शाखा है। ये भरतपुर और झुंझुनू में है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, पीरों के बाबा पीर रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को कहा जाता है दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों, रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रेखिया। क्या कहते हैं दोस्तों? रेखिया कहा जाता है। साथ ही दोस्तों रामदेव जी का रात्रि जागरण होता है, उन्हें जम्मा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, रामदेव जी के मंदिर की पचरंगी ध्वजा होती है, 5 रंग वाली ध्वजा, उन्हें नेजा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, नागरचौल बोली किस बोली की उपबोली है दोस्तों? नागरचौल किस बोली की उपबोली है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है कि नागरचौल ढूंढाड़ी की उपबोली है प्यारे साथियों। ठीक है, ये किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों है। सवाई माधोपुर जिले के पश्चिम भाग टोंक के कुछ भागों में दोस्तों है ये बोली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, मोकड़ी किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। लाख से बनी चूड़ियां होती है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? मोकड़ी कहा जाता है। ठीक है, गानेराव, रिया, बिनाए, जूनिया आदि ठिकाना किस कला के संबंधित है विद्यार्थियों? तो ये गानेराव वगैरह दोस्तों है ना, ये सब क्या है दोस्तों? मारवाड़ स्कूल की उपशैलियां हैं। किसकी उपशैलियां हैं दोस्तों? मारवाड़ स्कूल की उपशैलियां हैं। कौन सा कोड सही नहीं है? देखिए, मस्जिद और स्थान, एक मीनार जोधपुर के अंदर, उषा मस्जिद बयाना में, पीर दुल्ला राय की दरगाह जालोर में, नलियासर मस्जिद सांबर के अंदर, है ना। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा दोस्तों है वो यहाँ पर कोड सही नहीं है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पीर दुल्ले शाह की दरगाह है वो जालोर के अंदर नहीं है। अगला है, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान के देबारी गांव में जो त्रिमुख बावड़ी बनी हुई है दोस्तों, इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? वो दोस्तों रानी रामसर ने करवाया था। किसने करवाया था? रामसर ने। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां व उनके स्थान को सम्मिलित कीजिए। उदयपुर के अंदर कौन सी हवेली? जैसलमेर के अंदर कौन सी हवेली है? सालेम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली दोस्तों, बागोर हवेली उदयपुर के अंदर। ठीक है, और लालचंद चड्ढा की हवेली है वो फलोदी के अंदर है। ठीक है, अगला, अगला राजस्थानी परंपरा में वधू के पिता द्वारा बारात का स्वागत करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो राजस्थानी परंपरा के अनुसार जब बारात का स्वागत किया जाता है, बिल्कुल, तो उसे बोलते हैं सामेला। क्या कहते हैं? सामेला। मालवी की उपबोली कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मालवी की जो उपबोली है वो यहाँ पर निमाड़ी रागड़ी। क्या है दोस्तों? निमाड़ी व रागड़ी है वो मालवी की उपबोलियां हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फड़ चित्र के लिए जाना जाता है दोस्तों, फड़ चित्र आप सबको पता है शाहपुरा है वो जाना जाता है फड़ के लिए। ठीक है, राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे दोस्तों? तो बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि प्राप्त की है या प्रसिद्धि दिलाई है दोस्तों, वो किसने दिलाई है? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुरूपिया कला को दोस्तों है वो बिल्कुल आपके जानकीलाल भांड के द्वारा प्रसिद्ध किया गया है। ठीक है, अगला, राजस्थान के किस किले में लक्ष्मी प्रकाश, कुशाल प्रकाश और बसंत प्रकाश, द्वार प्रकाश महल है? तो ये सारे महल दोस्तों हैं वो नाहरगढ़ किले के अंदर है। ठीक है, दापा क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे, दापा क्या होता है साथियों? तो आदिवासी समुदायों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को जो वधु का मूल्य देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहते हैं दापा प्रथा। ठीक है ना।
राजावाटी व नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? राजावाटी व नागरचोल है दोस्तों वो ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं दोस्तों? ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए साथियों, वेरी गुड, सबका उत्तर क्या रहा है? एकदम राइट आ रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? और झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? कमेंट करेंगे साथियों। झालावाड़ की मुख्य बोली है वो आपकी कौन सी है? तो बिल्कुल झालावाड़ के अंदर दोस्तों क्या बोलते हैं? तो वेरी गुड, आप सबका उत्तर आ चुका है। झालावाड़ की मुख्य बोली दोस्तों है वो है यहाँ पर हाड़ौती। ठीक है, अगला सवाल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों? तो डूंगरपुर के आसपास के अंदर बोलते हैं बिल्कुल वागड़ी। बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास वागड़ी। भील जनजाति के गांव को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो भीलों के गांव को पाल। ठीक है, बिल्कुल, और गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। तो बी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। ठीक है, अब कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। जो विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स मात्र 199 के अंदर ये क्लास कंटिन्यू आएगी। फटाफट तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर करें। 11 टेस्ट मात्र 99 रुपए के अंदर बेस्ट शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो फटाफट ऐप डाउनलोड करके तैयारी स्टार्ट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।